Hello students, welcome to my channel Basic to Advanced English. Today we will do modals. What are the modals? Modals are helping verbs and also known as auxiliary verbs. Now, what are the verbs? We must know what are the verbs. हमें अगर verbs के बारे में पता होगा तभी हम modals के बारे में भी easily सीख सकेंगे. What are the verbs? Verbs are action words जो हमें किसी काम के बारे में बताते हैं, एक्शन के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्लीप, ईट, राइट, प्ले, गो एक्सेट्रा. स्लीप एक एक्शन है, सोना. ईट भी एक्शन है, राइट भी एक्शन है. सारे क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं. मॉडल्स वर्क एज हेल्पिंग वर्ब्स. मॉडल्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं सेंटेंस में. एंड दे आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स. और ये मेन वर्ब के साथ में आते हैं. मेन वर्ब जैसे स्लीप, ईट, राइट, ये क्या है? मेन वर्ब्स हैं. ऑलवेज कम बिफोर मेन वर्ब्स. ये जो मॉडल्स हैं वो कब यूज होते हैं? हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले, वर्ब से पहले यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन डू दिस, यू शुड डू दिस, यू मस्ट डू दिस. इसमें देखो आप, डू इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड कैन. कैन क्या एक मॉडल है जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले यूज होता है. जहां पे भी सेम है दोनों सेंटेंसेस में, डू वर्ब है और मॉडल फर्स्ट फॉर्म से पहले, मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं. अब आप देखो जो तीनों सेंटेंस देखो आप, यू कैन डू दिस, यू शुड डू दिस, यू मस्ट डू दिस. ये तीनों सेंटेंस एक ही हैं, लेकिन मैंने इनमें क्या किया है? अलग अलग मॉडल्स लिखे हैं. लेकिन अगर मैं इनमें अलग अलग मॉडल्स को यूज करूंगी तो इसका मीनिंग भी अलग हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन डू दिस, आप ये काम कर सकते हो. जी हमें क्या बता रहा है? किसी पर्सन की एबिलिटी बता रहा है कि आप ये काम कर सकते हो. आगे देखो, यू शुड डू दिस, आपको ये काम करना चाहिए. इसमें क्या है? एडवाइस दी गई है कि आपको ये काम करना चाहिए. ये दूसरे पर्सन पे डिपेंड है कि वो काम करे चाहे ना करे. आगे यू मस्ट डू दिस, इसमें क्या है? मस्ट मीन्स इसका मतलब भी वही है, एडवाइस देना, लेकिन इसमें एडवाइस को मानना कंपल्सरी होता है. इसमें कंपल्शन होती है. जैसे यू मस्ट डू दिस, जो तुम्हें ये काम करना ही करना है. सो इनमें क्या है? डिफरेंस है. चाहे सेंटेंस आप एक ही ले लो, लेकिन उसमें आप अलग मॉडल यूज करोगे तो उसका मीनिंग भी अलग होगा. अब हम देखेंगे कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज ऑफ मे. मे को हम कहां पर यूज करेंगे? जब हमें किसी को परमिशन देनी है या किसी से परमिशन लेनी है. पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, या फिर किसी को जब हम किसी को ब्लेसिंग्स देती है तभी हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं? मे यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मे आई कम इन सर, इसमें हमने कौन सा मॉडल यूज किया? मे आई हेल्प यू. ये दोनों सब्जेक्ट क्या शो कर रहे हैं? परमिशन, कि हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं. ठीक है, लेकिन ये परमिशन किस तरह से मांग रहे हैं? फॉर्मल मैनर में, मीन्स रिस्पेक्टफुल वे में. आगे देखिए, मे बी ही इज राइट, he may can come today. Maybe he is right, हो सकता है कि वो सही हो. He may come today, हो सकता है कि वो आज आए. इसमें क्या शो हो रहा है? पॉसिबिलिटी, कि ये काम हो सकता है. नेक्स्ट, अगर हमने किसी को ब्लेसिंग्स देनी है तो हम क्या यूज करेंगे? मे गॉड ब्लेस यू, मे शी लिव लॉन्ग. जब हमें किसी को ब्लेसिंग देनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं? कौन सा मॉडल यूज करते हैं सेंटेंस में? मे. नेक्स्ट मॉडल इज यूज ऑफ कैन. जहां पर भी मैंने किस लिए यूज करना है कैन को? परमिशन देने के लिए. लेकिन जहां पर भी मैंने परमिशन यूज की है, जहां पर मैंने इस सेंटेंस में मे यूज किया, लेकिन ये भी परमिशन के लिए. लेकिन जहां पर होते ना फॉर्मल मैनर में, मीन्स रिस्पेक्टफुल वे में, तब हम साथ में सर लगाते हैं और मे यूज करते हैं. लेकिन इनफॉर्मल मैनर्स में हम कैन यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल
आपने किसी ब्रदर के रूम में जाना है, या फिर आपने किसी अपने फ्रेंड्स के रूम में जाना है जहां से कुछ लेना है, तो आप ये नहीं कहोगे मे आई कम इन सर साथ में ऐड, लेकिन आप क्या कहोगे कैन आई कम। आपको वो परमिशन दे चाहे नहीं दे, ठीक है, क्या कहोगे कैन आई कम। आप वहां पर जा सकते हो बिना परमिशन के भी। दे कैन लिव हियर, वो जहां पर रह सकते हैं। तो किस लिए यूज करेंगे, इनफॉर्मल मैनर में यूज करेंगे हम कैन को। नेक्स्ट एबिलिटी शो करने के लिए, मीन्स हमारी योग्यता का शो करने के लिए। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं ये सम सॉल्व कर सकता हूँ। मीन्स जो हमारी योग्यता है, एबिलिटी है, उसको प्रूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैन मॉडल को यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मॉडल इज could. As we know, its first form is can. अब हम देखेंगे कि could को हम कहां पर यूज करते हैं सेंटेंस में। For polite request, जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं इन पोलाइट वे में। एबिलिटी इन द पास्ट, जैसे हमने कैन को यूज किया था अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए, लेकिन जब हम अपनी पास्ट में जो कोई हमारी एबिलिटी थी उसको शो करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, could. फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। इसमें हम एक पोलाइट वे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप विंडो को खोल सकते हो। कुड आई गिव यू अ लिफ्ट, कुड आई गिव यू अ लिफ्ट, क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूं। तो हम किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, एबिलिटी इन द पास्ट, फॉर एग्जाम्पल, इन हिज चाइल्डहुड ही कुड प्ले अ गिटार। जब वो बचपन में था तो वो गिटार बजा सकता था, लेकिन वो जिसकी पास्ट टाइम की एबिलिटी है वो अब ये काम नहीं कर सकता। When I was younger, I could run fast. जब मैं जवान था तब मैं तेज दौड़ सकता था, लेकिन अब वो दौड़ नहीं सकता स्पीड से, जिसकी पास्ट एबिलिटी को शो करता है। अब देखो, यूज ऑफ वुड। वुड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ विल। वुड को हम कहां पर यूज करेंगे, किसी को अगर हम कोई चीज ऑफर करते हैं लेकिन वो उस पर डिपेंड है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। जैसे नेक्स्ट, पास्ट हैबिट, कोई हमारी हैबिट जो हमारी पहले थी उस हैबिट को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वुड। अनरियल सिचुएशन, तो अभी हम क्या यूज करते हैं, वुड। फॉर एग्जाम्पल, ऑफर को शो करने के लिए, जैसे वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय का कप लेना चाहोगे। या आप उसको क्या करें, कुछ ऑफर कर रहे हो, लेकिन ये उस पर डिपेंड है नेक्स्ट पर्सन पर कि वो चाय का कप पीना चाहेगा या नहीं पीना चाहेगा। वुड यू लाइक टू प्ले लूडो, क्या आप लूडो खेलना चाहोगे, क्या आप लूडो खेलना चाहते हो। तो जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं तब हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, वुड। नेक्स्ट, पास्ट हैबिट, इन माई चाइल्डहुड आई वुड ड्रिंक मिल्क। जब मैं बचपन में था तो मैं क्या करता था, दूध पीता था। ये मेरी क्या थी, बचपन की हैबिट थी, मिल्क पीना मेरी बचपन की हैबिट थी। तब हम क्या यूज करते हैं अपनी पास्ट हैबिट में, वुड। नेक्स्ट, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। इसमें क्या शो किया गया है, अनरियल सिचुएशन, मीन्स जिसे हम कह सकते हैं ख्याली पुलाव। अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं पूरे वर्ल्ड का टूर करता, जिसका एक ख्याली पुलाव है। तब मीन्स अनरियल सिचुएशन है जो कि हो सकती नहीं है। तो अब हम क्या यूज करेंगे, वुड। कौन सा मॉडल यूज करेंगे, वुड। इट्स ओके। नेक्स्ट मॉडल्स आर शुड, मस्ट, ought to। इन तीनों का मतलब है किसी को एडवाइस देना, लेकिन इन तीनों मॉडल्स में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो आप देखो अभी। शुड किसी को एडवाइस देने के लिए यूज करते हैं, यू शुड गो होम नाउ, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश में बोलना चाहिए। या आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, लेकिन इसको मानना या ना मानना उस पर्सन पे डिपेंड है जिसको आप एडवाइस दे रहे हो। नेक्स्ट, मस्ट कब यूज करते, जब हमने किसी को
किसी को एडवाइस दी है और उसको मानना ही पड़ेगा उस एडवाइस को। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट टेल मी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए। आई टेल हर, मैं उससे कहता हूं। शी मस्ट गो, उसको जाना चाहिए। ये इसमें क्या है, किसी को काम करने के लिए कहा गया है और उसको वो काम करना ही होगा। नेक्स्ट, ought to। ought to को हम कब यूज करते हैं, किसी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मोरल एडवाइस देने के लिए। जैसे यू ought टू रिस्पेक्ट द गर्ल्स, तुम्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये भी एक एडवाइस है लेकिन इसको मानना चाहिए बिकॉज इट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अब आपको पता चले तीनों में क्या डिफरेंस है। इसका मीनिंग यही है कि आपने किसी को एडवाइस दी है लेकिन तीनों में डिफरेंस है।